यूं तो वो सदा आस पास होता है, पर कभी कभी खुद के भीतर भी उसका एहसास होता है। दूर बहुत दूर जिन्हें देखा तक नहीं कभी, उनकी भी सुन व्यथा मन उदास होता है। और दर्द बन जाता है दवा, जब उस पर और खुद पर विश्वास होता है। आत्मनस्ते नमः माय डिवाइन फैमिली। मेरा नाम ऋचा गुप्ता है और आपके साथ पिछले कई सालों से मैं कुछ डेट्स के, कर्ज के, कार्मिक कर्ज के कुछ इंसिडेंट्स शेयर करती आई हूँ, स्टडीज शेयर करती आई हूँ। मेरी ज़िंदगी का दर्द भी कर्ज के आसपास है। बहुत दर्द होता है जब आप कर्ज के ट्रैप में होते हैं और देनदार आपको तरह तरह की कहानियाँ और बातें सुनाते हैं। कैसे निकलेंगे इससे बाहर, क्या होगा? जब मैंने पढ़ा ना कि अपने दर्द को अपनी दवा बनाओ, तो मुझे समझ में नहीं आया कि अपने दर्द को अपनी दवा कैसे बनाया जाए। ऐसा क्या किया जाए कि यही दर्द दवा बन जाए। कर्ज तो भाई एक बीमारी है, बद्दुआ की तरह है। अब क्या होगा? और जब 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 लेनदार आता है ना, तो आपको कई तरीके की बातें सुना के जाता है। आप पूरे तरीके से छलनी हो जाते हैं। दिल पे ऐसे चोट लगती है ना कि बस ऐसे लगता है कि इस जीवन से मेरा क्या होगा, मतलब मैं ही कर्ज में क्यों हूँ। लेकिन जब मैंने इसको स्टडी करना शुरू किया तो देखा कि अगर कर्ज इतना बुरा है तो क्यों जनरेशन टू जनरेशन सारी दुनिया कर्ज ले रही है। क्यों ऐसे EMIs के ऑफर्स निकाले जाते हैं। क्यों साइकोलॉजिकली उसके साथ इतना अच्छा ट्रैप करके पहले सामान बेचा जाता है, फिर कर्ज में फंसाया जाता है। फिर वही जब कर्ज बन जाता है तो फिर वहीं से आपको कोर्ट के नोटिस आने लगते हैं और फिर आप कोर्ट के भी चक्कर काटते हैं। ये सारी चीज़ें इतनी दर्द भरी हैं, इतना पेन है इसमें। इस ट्रैप से निकलने का क्या रास्ता हो सकता है? कौन मुझे ये बता सकता है कि मैं इस रास्ते से कैसे निकलूं? कहाँ जाके माथा टेकूं? कौन से पंडित जी से प्रसाद लूं? कौन सी जगह का मंत्र बनवाऊं? क्या करूं? सब कर लिया, कुछ नहीं हुआ। फिर अंदर जाके जो काम हुआ, अंदर झांक के अपने पैटर्न्स, अपने बिलीव्स, अपनी कंडीशनिंग्स, अपना एटमॉस्फेयर, अपने आगे पीछे होने वाली घटनाएं और बहुत कुछ ऐसा निकल कर आया जिसने ये बताया कि अपने ही बचपन में हमने ऐसे क्या क्या बिलीव्स लिए। और बड़ी मज़े की बात पता है क्या निकल कर आई उसमें, और भी जो जब अपने ही ऊपर काम किया, बड़ी ही स्मार्टली मीडिया और जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, जो हमारी चॉइसेस की फिल्म्स होती हैं या जिससे हम इंस्पायर्ड होते हैं, कहीं ना कहीं हम उनकी लाइफ को भी मिररिंग कर रहे होते हैं। बहुत गहराई थी, बहुत गहराई। सफ़र अभी जारी है, ठीक है। एक समय वो आया जहाँ ये समझ में आया, कर्ज से आप ऐसे मुक्त नहीं होते। कर्ज वो चीज़ है जैसे आपको सांस लेकर सांस छोड़ना आना चाहिए, ठीक ऐसे ही आपको पैसे के साथ आना और जाना आना चाहिए। जब वो अटक जाता है तो वो कर्ज बन जाता है, और कर्ज बन जाता है तो कर्ज बन जाता है।